You did very well in your first Yes. Seal of approval मिल गया. So this is our opening shot. As soon as you switched on the episode, I paused 1 minute में I tell him, भाई ये क्या चल रहा है? Because dark room में fight हो रहा है. सब neon है. आपने पता नहीं क्या पहना हुआ. आप क्रिकेट खेल रहे थे? और अटक गया था मुझे. मैंने कहीं बैट भी देखा पीछे. और अनुज इतना पागल आदमी है ना, तो कभी उसके चेहरे से स्माइल गायब होती है ना, वो एक्साइटेड ही रहता है कि लेट्स डू मैन, चलो बिल्डिंग का चलो. वाला बच्चा नहीं जो हमेशा तैयार रखता है। आप थक गए, खड़ा हुआ है। उसका फोटो दिखाना चाहिए। पुनीत का पहले फोटो दिखाओ शो के पहले, ये इसने किया मुस्कुराता हो, और फिर शो खत्म हो फिर उसका फोटो दिखाओ। ऐसा हो जाए कि एंड क्रेडिट में भी उसका फोटो, ये आदमी है जो ऐसा सोच सकता है। शक्ल से दो अलग अलग लोग हैं, मुस्कुराता हो पुनीत और नहीं मुस्कुराता हो पुनीत। छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं हमारा. वी आर अ स्मॉल इंस्टाग्राम पेज जो न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, जोक्स प्रोवाइड करते हैं, अपनी ओपिनियंस प्रोवाइड करते हैं, फिल्म्स पे, सॉन्ग्स पे, सीरीज पे, पॉलिटिक्स पे, सब जगह. वी आर कॉल्ड अंधेरी वेस्ट पोस्टिंग, एंड एज द नेम सजेस्ट्स हम बहुत सारी सीरियस चीज़ों को बहुत अनसीरियस वे में प्रोजेक्ट करते हैं, लोगों का ओपिनियन लेते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, होटल की तरफ चलते हैं थोड़ा. मधुर मिलाप, उसका लोगो काफी इंटाइसिंग है. सबसे पहले तो एक चीज नोटिस करी मैंने सीरीज में, जो एक स्पेसिफिक वे में शूट किया है और जो कलर ग्रेडिंग है, एक फीलिंग देती है. एंड एज सून एज यू एंटर मधुर मिलाप का रूम, द लाइटिंग चेंजेस, द मूड चेंजेस. वो एक अलग ग्लूमीनेस आ जाता है. जब शूट कर रहे थे आप लोग, तो एज अ कैरेक्टर, एज एन एक्टर कैसा फील हो रहा था आपको जब आप वो कमरे में एंटर कर रहे थे कैरेक्टर लेके? वो एक्चुअली इस पे ना बहुत डिस्कशन हुआ था. मुझे अच्छे से याद है जब हम लोग बैठे थे, और स्पेशली डीओपी के साथ, डायरेक्टर पुनीत स्पेशली. तो पुनीत का ये बड़ा कहना था कि ये जो शो है, मतलब जो राइटिंग है, जो एक आपको सेंस आता है ना कि हाँ ये इस तरीके का हमने देखी है सीरीज, राफ, ये नोएडा, भसड़, लेकिन उनका इसका जो लुक है वो बहुत अलग होना चाहिए. मतलब पीपल विल सी दिस शो एंड सी कि ये कितना वेल डिजाइंड शो है. सो एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली डिजाइन. सो आई न्यू कि जो हम मधुर मिलाप में जाएंगे इट विल बी डिफरेंट. जो आप देखेंगे फर्स्ट एपिसोड से लेके जो प्रोग्रेशन है, यू विल सी द चेंजेस ऑफ लाइटिंग, द वे वी हैव शॉट इट, एंड देयर आर सम सीन जो बहुत ही स्टाइलाइज शूट हुए हैं. मतलब इट लुक्स कि ये क्या सडनली एक पूरा स्टाइलाइज एक फाइट सीन आता है बीच में. तो वो क्या है कि वो इसलिए उसको एज देता है क्योंकि बिकॉज इट्स ह्यूमर, बिकॉज इट्स बहुत सारी भसड़, बिकॉज ये इतने वैको कैरेक्टर्स हैं. मतलब एक फिक्शन का पूरी लिबर्टी लेके जो फन क्रिएट किया है, वो एक्चुअली हमारे डीओपी ने अद्भुत ही काम किया उसमें. बिकॉज ही जस्ट, अनुज ने ना एक नॉच ऊपर ही लेके गया. एवरी टाइम ही यूज्ड टू गेट एक्साइटेड एज एन एक्टर. तो ऐसा लगता है कि वो एक्टर है. रुक जाओ इसको मैं करूंगा, इसको चेंज कर. तो बिकॉज आई कुड सी कि उसको सीन में इतना मजा आ रहा है, एंड ही वाज एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग एज अ परफॉर्मर इन द सीन. और तो वो उसका अंतर एक आपको पता लगता है कि, एंड बिकॉज पीपल अराउंड योर टेक्नीशियंस आर सो एक्साइटेड, यू बेटर परफॉर्म एंड बेटर हैव, यू नो. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट जो आपने बोला. सबसे पहली चीज हमने वही नोटिस करी. एज सून एज यू स्विच्ड ऑन द एपिसोड, आई पॉज्ड 1 मिनट में. आई टेल हिम, भाई ये क्या चल रहा है? बिकॉज डार्क रूम में फाइट हो रहा है. सब नियॉन है. आपने पता नहीं क्या पहना हुआ. आप क्रिकेट खेल रहे थे? और अटक गया था मुझे. मैंने कहीं बैट भी देखा पीछे. ये सब चल रहा है. पागलपन है. वो कैसे पुनीत ने सोचा, पुनीत ही जाने. वो उसका फोटो दिखाना चाहिए। पुनीत का पहले फोटो दिखाओ शो के पहले, ये इसने किया मुस्कुराता हो, और फिर शो खत्म हो फिर उसका फोटो दिखाओ। ऐसा हो जाए कि एंड क्रेडिट में भी उसका फोटो, ये आदमी है जो ऐसा सोच सकता है। शक्ल से दो अलग अलग लोग हैं, मुस्कुराता हो पुनीत और नहीं मुस्कुराता हो पुनीत। तो इंडियन टिंटिन लगता है, टिंटिन है हमारे. वो आदमी ऐसा सोचता है, और लिखा उसने, ऐसा नहीं है किसी ने एक्शन लिखा हो, ये अरे वहीं पे हो रहा है लिखा. सोचे क्या खा के कर रहा होगा. किसने लिखा ये ऐसा करेंगे हम लोग, ओके ठीक है. नहीं, बट वो जो आप सीन बोले, क्रेजी अनदर लेवल. मैं खुद भी देख रहा था कि क्या कर रहा हूँ मैं. इतना क्रेजी कैमरा वर्क हुआ है उस सीन में. आप देख रहे हो यहाँ से कैमरा जा रहा है और क्या लैंडिंग हो रही है. मतलब वाह. लाइक नाउ व्हेन यू से कि अनुज ने जो काम किया है, अनुज सर ने, कि ही वाज एन एक्टर with the camera, it makes sense because there are multiple small scenes जहाँ पे मैंने नोटिस करी बहुत चीजें. There's a scene where आपका कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है
आप चल के आ रहे हो एंड देन आप जब वॉकआउट करते हो ना तब आप चल के आते हो, हाँ वो बहुत क्रेजी पैन है। और अनुज इतना पागल आदमी है ना, तो कभी उसके चेहरे से स्माइल गायब होती है ना, वो एक्साइटेड ही रहता है कि लेट्स डू मैन, चलो चलो। बिल्डिंग का वाला बच्चा नहीं जो हमेशा तैयार रखता है आप थक गया खड़ा हुआ बिल्कुल बिल्कुल यही। वो थकेगा नहीं। और काफी स्टाइलिश भी थे। हाँ मतलब एक दिन लुंगी पहन के आए थे वो, पर्पल रंग का लुंगी शूट पे। अरे उनकी लुंगी भी नियॉन कलर की थी। Without going too much into spoiler territory, we know कि मिठाई plays a very important role in the show. So मुझे आपको पूछना है, ऐसी कौन सी मिठाई है मुंबई में which you feel कि सिर्फ मुंबई में मिलती है, and ऐसी कौन सी मिठाई है नोएडा दिल्ली साइड जो आपको लगता है वहाँ छोड़ के कहाँ पे भी आपको अच्छे से नहीं मिलेगी? नोएडा अलग है, दिल्ली अलग है दोस्त। तो हम भी नोएडा से आप नोएडा में कुछ NCR भी ना कि NCR बोलते हैं। नोएडा का नहीं, वो सब बाहर का है। वहाँ दुकानें बाहर की हैं, ब्रांच होती है उनकी, अपना तो कुछ ब्रांड है नहीं उनका। अंडा ऑमलेट का है खाली ब्रांड उनका, जो ऑमलेट वाले हैं। बाकी जो भी ये बना है शहर, इसमें सब कुछ बाहर का है। मिठाई वाला बाहर का, छोला भटूरा बाहर का, उन्होंने अपना कुछ नहीं बनाया लैंड देने के अलावा। बॉम्बे में बहुत सी मिठाई है। कौन सा? मैं भी सुनना चाहता हूँ। एक बहराम बाग में कोई दुकान है जो वो कुछ हलवा टाइप का बनाते हैं, आगरा से। शीतल स्वीट अफलातून बनाते Yes, हैं। अफलातून। वो मेरे घर के बाजू में है। वो बहुत आगरा से एक हमारे मित्र वो स्पेशल आते हैं, तो वो अफलातून लेकर जाते हैं यहाँ। देसी घी से भरा होता है। हलवा वो है, बहुत कमाल की मिठाई है वो। सोन हलवा जैसे। नहीं, वो जो हाँ, हलवा चने है। का, आप समझिए चने का आटा है। हलवा कंसिस्टेंसी बोल सकते हैं, बट हलवे से थोड़ा ज्यादा हैवी होता है वो, और उसमें घी भरा होता है। मैंने खाया है दिल्ली का, जैसे बेसन का लड्डू बनता है, वो लड्डू फॉर्म में नहीं है, वो ऐसे एक मोटा शीट में आता है, पूरा एक डब्बा। मैसूर पाक तो नहीं है वो? नहीं नहीं, बेसन का है भाई। बेसन का ही होता है ना मैसूर पाक भी। कमाल नहीं, का मैंने एक बार बेसन का लड्डू लेके जा रहा था, बहुत धूप थी, तो वो वैसा हो गया जैसा अनइंटेंशनली। कुल्हड़ वाली वो मिलती है उसके बगल में, जुहू में। रसमलाई नहीं, रसमलाई का छोटा बच्चा है अंगूरी वो। अंगूरी कुछ अंगूरी बोलते हैं टाइप कुछ उसको, देता है हाँ। वो, कुल्हड़ में होता है, 5 मिलती है एक बार में। छोटे छोटे होते हैं। कहाँ वो पे? कौन सी केसर दुकान वाला में? फ्लेवर होता है दूध में। दो फेमस मिठाई वाले हैं जुहू में, अगल बगल। तिवारी रामस गंगोर। गंगोर गंगोर। के बाद ये उसके पास जुहू अरे है। वहाँ की कचौड़ियाँ अच्छी हैं। अब सोचो ना, एक 10 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है सुबह 8 बजे, और वो रास्ते में बस कचौड़ी और मिठाई की स्मेल आ रही है। जुल्म है ये, जुल्म है। और जेब में होते ना 10 रुपए बस के। वो और डिसाइड दिल्ली करना में है मूंग आप के चल के जाओ पकौड़े या और फिर खाओ। ऊपर वो मूली अरे और फिर चटनी। ओहो हो, दिल्ली में विंटर के स्नैक्स। दिल्ली का दिल्ली दिल्ली से देख रहे हो, ये 5 मिनट से बोल रहे थे ये अच्छा है, बहराम बाग का वो अच्छा है, फिर आखिर में तात्पर्य ये है कि कुछ दिल्ली है, आ गया। but- नहीं दिल्ली दिल्ली अरे पंडारा रोड में गुलाटी के बाहर जो कुल्फी मिलता है कहीं नहीं मिलेगा आपको। दिल्ली है। मैं वहाँ सड़क पे दाल राजमा चावल। अच्छा, वो खाना खाने के बाद हाँ, डिफेंस कॉलोनी के फ्लाईओवर के नीचे एक राजमा। ओह माय गॉड। माना आपका फेवरेट स्वीट मुंबई में, फिर इन दोनों का तो पता चल गया। या मैं तो वो लड्डू अच्छे लगते हैं मुझे बेसन के, गणपति वनपति पे मिलते हैं ना। मोदक मोमोज है। मैं बहुत ज्यादा वो वो हमारा मोमो है। टॉकिंग अबाउट सिटीज, द शो इज सेट इन नोएडा। आई लव द सॉन्ग। नोएडा 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 नोएडा। काफी In fact, the catchy, show हाँ। also looks like कि हाँ retro vibe है उसमें. So there was a question कि if you were to compare regions of NCR with Mumbai, तो कौन से region को आप कौन सा बताओगे? So I'll ask you, फैजल सर, गुड़गांव का equivalent क्या है मुंबई में? गुरुग्राम का, sorry. गुरुग्राम, अच्छा वो वाशी साइड का है कुछ होगा दिखने में। वहाँ सस्ती मिलती है। एक तो वहाँ पता है कि खारगर एक जगह है, वहाँ तो मिलती नहीं है। हाँ, ये कैसा रूल है मैंने सुना है, वहाँ पे वो ड्राई जगह है, पकड़े जाते हैं वहाँ पे लोग। तो लोग पकड़ते हैं उनको, फाइन मारते हैं किस लिए? खारगर में अल्कोहल पीते हुए। आपको पता है ना, आपको मुंबई में अगर आप 25 के ऊपर भी हो, Yes. you need a license. you need a permit to Yeah. get drunk। Permit, yeah. 500 Even रुपए at your लेते हैं, home. या Yes. Yeah, even at your home. 500 रुपए 1000 रुपए लेते हैं, तो लाइफ टाइम you have to परमिट keep होती है। विद द परमिट यू नीड टू, यू है आर अलाउड टू हैव 2 So in यूनिट्स, the shops In the only shop. अगर आप मंगा लोगे तो they'll give you the permit along with the bottle. बट दैट इज वैलिड फॉर 1 डे। या पूरा बोतल So खत्म करना I spoke to this lawyer once and I told him ये क्या नियम है? They said what is common between all bad guys? Said they all get drunk. ठीक है, so if cops want to catch them, like how will they catch them?
घुस जाओ घर में, एक दारू की बोतल मिल जाएगी। बोलो हम तो रेड करने गए थे एक्साइज की, किस्मत से हमें ये मिल गया। तो In our show, the bad guy here likes milk. है ना? जी अशोक सर, जी पुरानी दिल्ली का इक्विवेलेंट क्या है मुंबई में? इवन अंधेरी ईस्ट बोल सकते हैं। अंधेरी ईस्ट या फिर टाउन हम जाते हैं तो उधर थोड़ा बहुत कुछ सीपी का है तो आई थिंक वी नो क्लोजेस्ट इज कोलाबा, बिल्डिंग भी सेम दिखती है। हाँ, CP correct. नोएडा का इक्विवेलेंट क्या है? न्योड़ा न्योड़ा। अपना जो लास्ट स्टेशन क्या अच्छा वाला, अच्छा विरार। क्योंकि जैसे ही आप दोनों जगह उतरेंगे आदमी एक ही जैसे मिलेंगे। यू गाइस हैव अ कनेक्शन इन दिल्ली। आप लोग सबका दिल्ली में एक छोटा सा या फिर बहुत, आपका तो LSR का अच्छा खासा कनेक्शन बनता है। सो लास्ट ईयर आई वाज इन दिल्ली एंड आई वाज टोल्ड, रिकमेंडेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल टू गो टू दिस प्लेस कॉल्ड मंडी हाउस। वहाँ पे अलग लेवल के प्ले सीन्स चलते हैं। सो एज थिएटर आर्टिस्ट योरसेल्व्स, आप लोगों को कौन सा थिएटर सीन ज़्यादा बेटर लगता है? डिफरेंस बिटवीन थिएटर सीन्स ऑफ मंडी हाउस वर्सेस थिएटर सीन्स ऑफ वर्सोवा जुहू। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में थिएटर इंडिविजुअल उसमें होता है, मतलब देयर इज ऑलवेज वन मैन हु एक्सेल। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ, जैसे अभिषेक मजूमदार है जो बेंगलोर से एक्सेल करता है, रतन थ्याम है जो साउथ से एक्सेल कर चुके थे। तो हमारे यहाँ कल्चरली इंटायर कंट्री, मतलब आप फिल्म मेकिंग भी देख लो, सत्यजीत रे एक्सेल करता है। मेरे को लगता है वो बंगाल से हैं, वो एक वो है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जॉनी बरुआ से लेकर बहुत सारे लोग हैं। तो इंडिविजुअल लोग एक्सेल करते हैं, स्पेस नहीं एक्सेल करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि द इंटायर आराम नगर इज बजिंग और इंटायर मंडी हाउस इज बजिंग। देयर आर पीपल हु आर बजिंग इन दैट स्पेस। सो वो जो लोग हैं वो हर जगह हैं। पहले कभी ऐसा होता है कि कुछ 3 लोग दिल्ली में आ जाते हैं जो एक साथ अच्छा काम कर रहे हैं। सो कई बार हम लोग अपने प्ले बहुत ज़्यादा मंडी हाउस में जाके करते हैं। अभी हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, सिमिलरली वहाँ के प्लेस यहाँ आते हैं। सो आई डोंट थिंक देयर इज अ स्पेस, देयर आर पीपल। So which culture comparatively compared to Mandi House and Versova scenes, which is more happening that way? At one point of time, of course, मंडी हाउस, बिकॉज एक तो ग्रांड मतलब गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। वहाँ कल्चरली बहुत सारे थिएटर एक ही स्पेस में हैं एंड ह्यूज थिएटर एंड सपोर्टेड बाय स्टेट। वेयर एज बॉम्बे में इंडिविजुअल लोग थिएटर करते हैं अपने पैसों से, अपने दम से, अपने उस पर। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। वहाँ एज अ प्रोफेशनल थिएटर प्रैक्टिशनर दे आर अर्निंग मनी थ्रू थिएटर, ओनली थिएटर। तो दिल्ली में थिएटर सीन इज का आइडिया अलग है। वेयर एज इन बॉम्बे the people who really love to do theatre are doing theatre, like including Naseer Saab to including everyone, but also they are I mean doing serials, TVs and everything also. मुंबई और दिल्ली में बहुत सारा ऐसा वो होते रहता है। हाँ वो है, लड़ाई है अंदर। एक जो रिसेंट ईयर्स में लास्ट 4-5 साल में जो जेनजी बहुत रिलेट करता है, which is rap beefs which happens a lot. मुंबई सीन वर्सेस दिल्ली सीन, वहाँ से 4 रैपर यहाँ के 4 को डिस करेंगे, यहाँ से वहाँ डिस करेंगे, एमबीवे हो रहा है, रफ्तार हो रहा है, ये होता है बिल्कुल थिएटर में होता है बिल्कुल। दिल्ली में जितना मुझे पता Displays होता है वहाँ तो बोलते हैं कि बम्बई में क्या थिएटर है। वहाँ तो से ये बात ही है वैसे, बम्बई में क्या थिएटर। अब थोड़ा बदला है, लेकिन फिर भी एक समय तक तो बहुत ज्यादा था, बिकॉज पहले सिर्फ पृथ्वी था एंड एनसी पे था एक्सपेरिमेंटल स्पेस में, हमारे पास स्पेसेस नहीं थी। नाउ वी आर बजिंग, बॉम्बे इज बजिंग विद थिएटर स्पेसेस। सो अभी आप आगे के कुछ समय में 10 साल में देखेंगे, बॉम्बे विल हैव वन ऑफ द बेस्ट थिएटर यू विल सी। एक सिंस हमें पता है कि ऑल ऑफ यू हैव बीन इन मुंबई फॉर ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, आपने टाइम स्पेंड किया है और आपने आई एम प्रीटी श्योर बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे आपने रिलैक्स किया है, खाना खाया है। इसलिए सबसे मुझे 3 प्लेसेस के रिकमेंडेशन चाहिए। एक जगह जहाँ पे आपको मुंबई में कंफर्ट फूड मिलता है, दूसरी जगह जहाँ पे मुंबई पे आप रिलैक्स कर सकते हो, एंड तीसरा मुंबई में आपका फेवरेट सिनेमा हॉल कौन सा है? मतलब मैंने ज्यादा तो एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन सिनेमा हॉल में चंदन में देखता वो वाली दोस्ती रख पे हाथ मत रख, गलत कर दिया। इसलिए हम काला पहन के आए। चंदन का जाना बहुत चंदन का वाला समोसा लास्ट तक वहीं मिली, छोटी वाली कांच वाली जो वहीं मिलती थी, बाकी लोग नहीं देते थे। लेकिन ये बताओ, ये चंदन का समोसा बनाता कौन था और वो कहाँ चलेगा समोसा? डीजल के होते, मुझे लगता है ऐसा टेस्ट कहीं नहीं था। आप नॉर्मल खाइए समोसा और चंदन का खाइए, अलग है वो। मेरा ओपिनियन है कि चंदन में अगर आप मूवी बालकनी में जाके देख रहे हो तो
मूवी नहीं देख रहे हो आप, फिर आपने आपका टाइम वेस्ट किया, आप कोई और थिएटर चले जाओ। चंदन का जो भी मजा है वो नीचे सबके साथ बैठ के सीटी मार के नाच के उसमें ही है। तो वो मुझे लगता है परफॉर्मर ही आता है वहाँ पे। फर्स्ट डे जाओ ना 80% लगता है कि इनको कहा गया नाचना जरूर, तो वो एंथो करने पिक्चर नहीं देखा, नाच ही रहे हैं। मतलब पिक्चर देखो ना पहले, वो हर चीज में हाय हाय, तो अगर कुछ होता है कि कुछ होते हैं फैन जो देखेंगे फिर नाचेंगे। ये वाला क्राउड नाच ही रहा है। आई हैड दिस क्वेश्चन फॉर यू तिलोत्तमा। अभी तक जितना हमने देखा कि 3 लीडिंग फीमेल कैरेक्टर्स हैं, ये तीनों कैरेक्टर डिस्टिंक्ट वे में रिटन है और ये रेगुलर कन्वेंशनल राइटिंग से डिफरेंट है। ये इन तीनों की पर्सनालिटी दिख रही है, तीनों के प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। एंड दिस वाज अ फीमेल कैरेक्टर रिटन बाय अ मेल पर्सन। व्हाट वाज इट लाइक प्लेइंग इट? क्या सोचा आपने? हाउ वाज इट? एक मिराज सा है, जैसे रेगिस्तान में बोलते हैं ना कि पानी ढूंढ रहे हैं, ऐसा ही कुछ है पुनीत ने जो लिखा है। क्योंकि औरतों को इतना रिस्पेक्ट मिलता नहीं। एग्जैक्टली वही था कि वो प्रॉब्लम सही से नहीं दिखा पाते हैं लोग। नहीं, क्योंकि पता नहीं कहाँ एक डर सा है। मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा है कि जो बहुत अच्छा लिखते हैं फॉर मेल पार्ट्स, व्हाई कांट यू, सच अ गुड राइटर, व्हाई कांट यू राइट? इट इज द हार्डेस्ट बैरियर टू क्रॉस, जेंडर, बिकॉज यू फील व्हाट इफ आई डोंट डू जस्टिस, बट देन write for a woman thinking like she's a man. Just change the gender last minute, na? If that is the problem. But with Puneet, we are past all that. Because I don't know what is this balance in his life. स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जो बैलेंस है, एंड्रोजिनी जो भी कहें आप, एक इमोशनल बैलेंस जो है उनमें. Because I told him I would play any woman, and they're not 3. There's also another, Mando Bua. And she's a 70-year-old. Stunning guy. And Yamini Das has played that. So the way Naina, Shweta, Yamini ji have portrayed these women, it really makes you feel that somebody has seen us and somebody has heard us and has given women so much agency and not just kept us for moving the plot ahead. Especially in the gangster action, this kind of zone, and where the butt of the comedy is usually, a woman. Problems, you know? So it's really really refreshing and very rare. Because जब मैं देख रहा था तो I could see कि ये सारी चीजें मुझे मेरे घर में दिखती हैं, मेरी मॉम के साथ, आंट के साथ, बहन के साथ. वो रिलेटेबल था, मेरे लिए रिलेटेबल था, देख के उनके लिए तो कितना ही रिलेटेबल हो गया. तो इट्स वेरी वेल रिटन. जस्ट वांटेड टू से दैट. Thank you. अभी तक तो हमने 4 एपिसोड्स देखे हैं. I'm like we're gonna sit on this team's head and we're gonna tell them कि बाकी की भी दिखाओ कि Please बहुत ज्यादा देखिए. like it's very intriguing. Can't wait to see everything. Thank you so much. And you did very well in your first. Yes. Seal of approval मिल गया. This is our opening shot. You did very well.